बालों में लगातार हीटिंग टूल्स इस्तेमाल करने से या बालों में और भी केमिकल इस्तेमाल करने से बाल जो होते हैं वो हमेशा बेजान हो जाते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट जाते हैं और महंगे प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, ये सोचकर कि ये हमारे बालों को फिर से ठीक कर देंगे। तो क्या ये आपको लगता है ये बात सही है? कितने लोगों को लगता है कि ये बात सही है? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, बात तो सही है, हम मार्केट से जो प्रोडक्ट लेकर आएंगे वो हमारे बालों को सही ही कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग यहाँ पर गलत हैं। हम जो मार्केट से प्रोडक्ट लेकर आते हैं, देखिए इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल होता है और ये केमिकल हमारे बालों को हर हाल में डैमेज करता है। ये आपके बालों को कभी भी, अगर आप ये कहते हैं कि आपके बालों को 100% ठीक करता है, तो ये आपके बालों को 100% ठीक नहीं करता है। आपके बाल कुछ समय के लिए आपको लगता है कि इनमें शाइन आ गई है, लेकिन वो नहीं होता है। ये आपके बालों को धीरे-धीरे डैमेज करता है और फिर एक समय ऐसा आता है कि आपके बाल जो है वो झड़ने लग जाते हैं, आपके बालों की ग्रोथ रुकने लग जाती है और आपके बाल जो हैं वो इतने ज़्यादा फ्रिज़ी नज़र आने लगते हैं। फिर आप इसमें कुछ भी स्टाइल करने की कोशिश करिए, बिल्कुल आपको हाथ में नाकामयाबी ही आएगी। तो क्यों आप इतने केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट्स को अपने बालों में लगाते हैं? क्या आप अपने बालों से प्यार नहीं करते? मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसे अपने बालों से प्यार ना हो। हर कोई अपने बालों से बेहद प्यार करता है, खास करके लेडीज। हम लेडीज की जो सुंदरता होती है वो उनके बालों से ज्यादा होती है। सही, मेरी बात मानिए, आप अपने बालों की केयर करना शुरू करिए, अपने बालों को प्रोटेक्ट रखना सीखिए, वो भी कैसे, जो मैं आपको यहाँ पर आज बताने चाह रही हूँ। देखिए, हम अपने बालों को नेचुरल तरीके से ठीक रख सकते हैं। नेचुरल तरीके जो होते हैं वो थोड़ा-सा उनका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा लंबा होता है। पर गारंटी है मेरी, पर मेरी बात मानिए, मैं यहाँ पर जो आपसे बताने जा रही हूँ वो 100% सही है कि यहाँ पर आप जो प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे होममेड रेमेडीज का, वो आपके बालों की ऑल ओवर प्रॉब्लम्स को जो है वो जड़ से रिमूव कर देता है। क्योंकि जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि आंवला है, रीठा है, सिकाकाई है, ब्राह्मी है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। फ्लैक्सीड होता है, रोजमेरी होती है, यहाँ पर ऐसी कई चीजें हैं जिनके नाम मैं आपको बताऊंगी तो शायद वैसे कई लोग हैं जो ये सोचेंगे कि हमने तो उनके नाम भी नहीं सुना है। लेकिन यहाँ पर जो चीजों के नाम मैंने आपको बताया है ना, ये बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आई थिंक सभी महिलाएं तो जानती होंगी, कि सभी इनको पता होगा कि ये जो चीजें होती हैं ये बालों के लिए कितनी ज्यादा अच्छी होती हैं और गुणकारी होती हैं। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ ऐसी ही चीजें बताऊंगी जिससे आप अपने बालों को बहुत ही ज्यादा सिल्की, शाइनी और स्मूथ बना लेंगे। तो आप ये रेमेडी बनाने के लिए तैयार हैं या नहीं है, जल्दी से कमेंट में जाकर बताइए। और आप ये भी बताइएगा कि आपको ये रेमेडी जो मैं बनाने जा रही हूँ, इसे लगाने के बाद कैसा लगा। आई होप आप लोग इसे जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि ये रेमेडी आपके लिए 100% वर्क करने वाली है और आपके बालों की ऑल ओवर समस्या का समाधान लेकर आई है। यहाँ पर मैं आपको पहले एक टिप बताती हूँ, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अपने बालों की जो स्कैल्प है, इसे मजबूत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्कैल्प को मजबूत हम कैसे करते हैं? उसकी मसाज कर कर, और मसाज करने के लिए आपको ऑयलिंग की बहुत जरूरत होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने बालों में स्प्रे करते हैं। स्प्रे जो आते हैं ना मार्केट में, हेयर स्प्रे, उनका यूज करते हैं अपने बालों को शाइनी बनाने के लिए। तो देखिए, ये जो स्प्रे होते हैं इनमें भी कई तरह के केमिकल होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर आपको अपने बालों में स्प्रे भी करना है तो उसे भी आप अपने घर पर ही बनाएं। और उससे भी पहले आपको अपने बालों में ऑयलिंग करने की बहुत जरूरत है। अगर अपने बालों में ऑयलिंग करते हैं तो यकीन मानिए आपको अपने बालों में कुछ और करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑयलिंग जो होती है वो हमारे बालों को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाती है, हमारे बालों की ग्रोथ को प्रमोट करती है और हमारे स्कैल्प को मजबूत बनाती है। हमारे जो स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत तेज होता है। और अगर आपकी स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो सीधी बात है, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। साथ ही साथ जो हमारे बालों में चमक है वो भी आएगी। तो इसलिए बालों की मसाज करना बहुत जरूरी है। अब आप मसाज करने के लिए जो भी ऑयल आपको सूट करता है आपके बालों के हिसाब से आप वो ले सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सरसों का तेल, मैं तो सरसों का तेल ही यूज करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा बेस्ट लगता है। लेकिन आप जो भी ऑयल यूज करते हैं आप उस ऑयल को रेगुलरली यूज करिए। आप, ऐसा नहीं है कि आप अपने बालों को जब वॉश करते हैं उससे पहले अगर आप अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आपके बाल 100% ड्राई होंगे। क्योंकि बालों में ऑयलिंग होना उतना ही जरूरी है जितना अपनी बॉडी में खाना पहुंचाना। अगर आप अपनी बॉडी में खाना नहीं पहुंचाएंगे तो आपकी जो बॉडी का एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा। उसी तरह से हमारे बालों में
ऑयलिंग की बहुत जरूरत होती है। अगर आपने बालों में ऑयलिंग करेंगे तभी उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। शरीर को बढ़ने के लिए हेल्दी डाइट की जरूरत होती है, तो बालों को भी बढ़ने के लिए हेल्दी डाइट के साथ साथ ऑयलिंग की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले विशेष तौर पर जो ध्यान रखना है वो रखना है कि आपको अपने बालों में ऑयलिंग मिस नहीं करनी है। जब भी आप अपने बालों को वॉश करें, अपने बालों में ऑयलिंग 100% आपको करनी है। फिर उसके बाद आप अपने बालों में जब ऑयलिंग कर लेंगे और बालों को वॉश करेंगे, उसके बाद आप देखिएगा कि आपके बालों में अगर आपने कंडीशनर भी नहीं लगाया है, मैं यहाँ पर 100% श्योर होकर आपसे बोल रही हूँ, अगर आपने अपने बालों में ऑयलिंग के बाद कंडीशनर भी नहीं लगाया है, तो आप अपने बालों में देखिएगा बिल्कुल आपके बाल एकदम से चिकने रहेंगे और आपके बाल जो है वो स्मूथ हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पर हमने बालों में ऑयलिंग करना। अब इसके बाद जो मैं आपको एक रेमेडी बनाने जा रही हूँ, इसके बाद जो हम रेमेडी लगाएंगे वो आपको सुन लीजिए, रेमेडी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बाल रूखे और बेजान दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप नीम की पत्तियों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि नीम की पत्तियां जो होती हैं वो उसमें इतनी गुडनेस होती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। उसमें एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, और इससे क्या होता है, हमारे स्कैल्प के जो संक्रमण होते हैं, जो इन्फेक्शन होता है हमारे स्कैल्प पर, जो आपने देखा होगा जिसे भ्यास कहते हैं, वो होती है, वो सब खत्म हो जाती है। ये नीम की जो पत्तियां होती हैं वो उन्हें जड़ से रिमूव करती है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। तो इसे बनाना कैसे है? इसे बनाना बड़ा ही आसान है। आपको क्या लेना है, आपको कम से कम 10 से 15 नीम के पत्ते लेने हैं, और इन नीम के पत्तों को आपको बहुत अच्छे से धो लेना है, और फिर इसे आप 5 से 10 मिनट तक उबालेंगे। और जब ये उबल जाएगा तो आपको क्या करना है, जब ये उबल जाएगा तो आपको लेना है एलोवेरा जेल। जी हाँ, एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल आपको इसमें मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके आप अपने पूरी स्कैल्प पर लगा लीजिए। स्कैल्प पर लगाने के बाद 20 से 25 मिनट तक आप इसे अपने बालों में ऐसे ही छोड़ दीजिए, और फिर आप अपने बालों में शैम्पू कर लीजिए। यकीन मानिए, ये जो रेमेडी है आपके बालों को इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगी कि आप खुद ब खुद इसे, एक बार मैं कह रही हूँ लगाने के लिए, 10 बार तो आप खुद लगाएंगे। ये इतना अच्छा वर्क करती है, क्योंकि ये मैंने कई बार ट्राई किया, और यकीन मानिए इससे कई लोगों के जो स्कैल्प इन्फेक्शन है वो सही हुए हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, तो बहुत छोटी सी चीज है कि जो नीम होता है वो कितना ज्यादा गुणकारी होता है। ये तो हमारे पूर्वज भी बताया करते थे, नीम की लकड़ी का ही यूज करते थे। तो उससे क्या होता था, उनके दांत मजबूत होते थे। तो यहाँ पर हम दातून तो नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हाँ, हम यहाँ पर उसकी पत्तियों को लेकर अपने बालों के लिए कुछ जरूर स्पेशल करेंगे। तो ये रेमेडी आप जरूर ट्राई करेगा। यहाँ पर मैं 100% श्योर हूँ कि आपके जो बाल हैं वो लहराएंगे भी और शाइन भी करेंगे। तो ये थी हमारी फर्स्ट रेमेडी। अब हम अपनी सेकंड रेमेडी की बात करते हैं। तो सेकंड रेमेडी के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके बालों में शाइन नहीं है, आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है, तो ये रेमेडी उस चीज के लिए है। आपको लेने हैं 2 चम्मच मेथी दाने। ये वही मेथी दाने हैं जो हम अपनी किचन में रखते हैं, मतलब अपनी किचन में उनका हम किस चीज में यूज करते हैं, सब्जी बनाने में। ये हमारे पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है, तो उसके साथ साथ ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है, ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है, और उससे भी ज्यादा ये फायदेमंद होती है हमारे हेयर्स के लिए। तो यहाँ पर आप 2 से 3 चम्मच लेंगे मेथी के दाना, उन्हें अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर आपको एक ग्राइंडर में डाल के इनका एक प्यारा सा फाइन सा पाउडर बना लेना है। ठीक है, अब आपने पाउडर बना लिया, उस पाउडर में आप थोड़ा सा, मतलब 3 चम्मच पाउडर है तो उसमें आप 5 से 6 चम्मच पानी डाल दीजिए। पानी डालकर उसे ढक के रख दीजिए। अब ये फूल जाएगा, पाउडर जो है आपका 1 घंटे के तकरीबन फूल जाएगा। जब ये फूल जाए उसके बाद आपको इसमें मिक्स करना है थोड़ा सा दही। दही जो कि हमारे बालों को शाइनी बनाता है, ग्लॉसी बनाता है, और बालों के इन्फेक्शन को खत्म करता है, और बालों की ग्रोथ भी बढ़ाता है। यही काम मेथी का होता है। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो हमारे बालों में जो गजब का निखार आता है वो देखने लायक बनेगा। तो आप इसे जरूर बनाइएगा, मैं बता रही हूँ, आप बनाइएगा और फिर ट्राई करिए, और फिर मुझे कमेंट में आके बताइएगा कि मैंने जो रेमेडी बनाई थी या बताई थी वो आपके लिए यूजफुल थी या नहीं थी। मैं आपके कमेंट का जरूर इंतजार करूंगी। फिर आपको क्या करना है, आपको ये वाला पेस्ट अपने बालों में बाल धोने से पहले आधा घंटा पहले लगा लेना है। आधा घंटा लगाने के बाद आप कैप पहन लीजिए इसके ऊपर, फिर आप अपना कोई भी काम कर लिए, और फिर आप कम से कम आधे घंटे बाद अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। यहाँ पर ये रेमेडी भी आपके बालों में इतना अच्छा वर्क लेकर आएगी कि आप देखकर हैरान रहने वाले हैं।
तो यहाँ पर मैंने आपके साथ 2 रेमेडी शेयर करी हैं और ये रेमेडी आपके लिए इतनी ज़्यादा यूज़फुल हैं कि जब आप इसे ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। पर बिना ट्राई करे तो मैं कह नहीं सकती भाई कि आपको ये पसंद आएगी या नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर मैं श्योर हूँ, जब आप इसे ट्राई करेंगे और इसे लगाएँगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको आज के टिप्स पसंद आए हो और रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हाँ, इसे शेयर करना मत भूलिए क्योंकि आपका एक शेयर किसी और का भी भला कर सकता है। तो फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।